ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 25 जनवरी 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात अब वाणी से परे जाने की अवस्था है। जैसे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस समय सभी को वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, अर्थात तपस्या करनी है, दुनियावी आकर्षणों से मुक्त होना है। इसलिए एक परम पिता परमात्मा को याद करना है और निर्वाण धाम चलने की तैयारी करनी है। निर्वाण धाम वाणी से परे धाम, 5 तत्वों से परे धाम, जो सचखंड वसे निरंकार, उस धाम में हमें चलना है। मुक्ति धाम, शांति धाम में चलना है। सदा हमें ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम मालिक के साथ बालक भी हैं, बालक सो मालिक, और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से क्या होगा? सदा बेफिक्र, डबल लाइट, हल्के फुल्के, और मालिक अर्थात मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा, इंद्रियों के मालिक। जिस समय कहीं राय की आवश्यकता हो तो मालिक बन के राय देनी है, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक बन जाना है। ये बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है कि हम लोग कई बार राय देते हैं तो हम अंदर से सोचते हैं कि हमारी राय तो मानी ही जानी चाहिए। बाबा कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। आप मालिक बन के राय दो, लेकिन मान लो नहीं मानी जाती तो बालक बन जाओ। जिद नहीं करो, जिद करके सिद्ध नहीं करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता अगर हम चाहते हैं तो एक प्रभु पिता से अटूट प्यार होना चाहिए। साच कहूं सुन लियो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा कि मैं सत्य कहता हूं, सभी ध्यान से सुन लें कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया है। बाबा के सिवाय कुछ और दिखाई न दे, वो निराकार ज्योतिर्मय। संकल्प में भी बाबा हो, बोल में भी बाबा हो, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी अगर हम बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह के बंधन में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। बाबा ने कहा, ये सृष्टि का ड्रामा का जो ये चक्र है, ये काल चक्र, ये अनादि काल से फिरता रहता है। जैसे दिन रात का चक्र है, मौसम का चक्र है, इसी तरह में सृष्टि का चक्र भी निरंतर गतिशील है। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। बाबा कहते हैं, बच्चे, आप बच्चों को इस समय अशरीरी बनना चाहिए।
देह के भान से परे जाना है। जो देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनसे भी ऊपर उठना है, आध्यात्मिकता में जाना है। असल में तो सृष्टि के आदि से आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। एक से ही बाकी धर्मों की वृद्धि हुई है। ये है ही मनुष्य सृष्टि झाड़, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ भी है। यहाँ पर अनेक धर्म हैं जो 2500 साल के भीतर ही इस धरा पर आए हैं द्वापर युग में। फिर बाबा ने एक नई बात आज की कि सबसे बड़े से बड़ा मंदिर जो है वो है निर्वाण धाम, जहां महात्माएं परमपिता परमात्मा के साथ रहती हैं, जो सूर्य चांद सितारों से भी परे है, जहां पर ब्रह्म तत्व सर्वत्र फैला है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व तो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है। हम सब वहीं के रहने वाले हैं। वहां सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि वहां रात दिन नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। उसी धाम की बात की गई है, परम धाम की, कि जहां सूर्य चांद सितारों की रोशनी भी पहुंचती नहीं, वही मेरा परम धाम है। असल हमारा रूहानी मंदिर वही निर्वाण धाम है। वही शिवालय भी है, जहां हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं उस शिवालय का रहने वाला हूं। वो है बेहद का शिवालय, वो है इनकारपोरियल शिवालय। वहां से हम सब यहाँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आते हैं और फिर सतो रजो तमो में से गुजरते हैं। हर एक की सतो रजो तमो अवस्था होती है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है, जिसकी न आदि है न अंत है। इस समय कलयुगी दुनिया में माया का पंप एंड शो बहुत, मायावी आकर्षण बहुत, टेम्पटेशंस बहुत, प्रलोभन बहुत। लोग आत्मा को पूरी तरह से भूले हुए देह अभिमान के कारण उल्टे सुल्टे फैशन करते रहते हैं। परमपिता परमात्मा को भी स्वार्थवश ही याद करते हैं। जो साहूकार हैं वो तो समझते हैं हमारा तो यही स्वर्ग है, परंतु इस स्वर्ग में पूर्ण सुख कहाँ। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को जन का दुख। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी वही है जिसको परमपिता परमात्मा की याद है। दुनिया में तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आदि बनाते रहते हैं, नई नई प्लान बनाते हैं, परंतु कहावत है ना, नर चाहत कछु और की औरे भई, चितवत रहो ठगौर नानक फांसी गल पड़ी। अर्थात इंसान कुछ और चाहता है। इंसान चाहता है मेरे जीवन में सुख हो, आनंद हो, खुशी हो, लेकिन क्या वो मिलता है? औरे की औरे भाई, कुछ और ही हो जाता है। सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। सारी जिंदगी चितवत रहो ठगौर, ठगने की ही कोशिश करता है, प्रलोभनों में रहता है, लालच में रहता है, लेकिन ना जाने कब मौत की फांसी गले पड़ जाती है आके। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हमेशा हमें याद करना है। ये हमारा नया जन्म है, लेकिन हमें माया के तूफान सामने खड़े हैं। हमें माया के तूफानों का सामना करना पड़ता है। जब भी धर्म की स्थापना होती, सद्धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करना होता है, तो बहुत तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। बाबा कहते हैं, याद रखना ये अंतिम समय है। अब किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले गए, किसी की आग जलाए, सफली होगी उसी की जो साईं के नाम लगाए, जो धनी के नाम लगाए। धनी अर्थात परम पिता परमात्मा। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं, तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो, इंश्योरेंस करो अपना।
मौत तो सामने खड़ा है। बाबा आकर गरीबों को उठाते हैं क्योंकि गरीब निवास, साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान होता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्कामी हूं, मेरी कोई कामना नहीं है, मैं अभोक्ता हूं, मैं कुछ भी भोगता नहीं हूं, मैं सुख दुख से परे हूं, मैं ये प्रसाद आदि भी कुछ ग्रहण नहीं करता हूं, ये खान पान तुम्हारे लिए है, मैं तो सर्वेंट। मेरे आने का टाइम मुकर्रर है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, बीच में संगम युग। कलप कलप में आकर संगम युग पर बच्चों को राज्य भाग्य देकर फिर निर्वाण धाम परम धाम में मैं चला जाता हूं। तुम बच्चों को भी अपने को आत्मा समझ के बुद्धि से निर्वाण धाम को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। आज का स्लोगन है, जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराते वही सच्चे पुरुषार्थी है। बाबा ने इसमें पुरुषार्थी शब्द का अर्थ बताया है, पुरुष रथ, पुरुष और रथ, पुरुष अर्थात आत्मा, रथ अर्थात शरीर। जब आत्मा शरीर की इंद्रियों को वश में करके कर्म कराती है तो वही सच्चा पुरुषार्थी है। तो हमें सच्चे पुरुषार्थी बनना है, अपना आत्म राज्य स्वराज्य स्थापन करना है, स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनना है, आत्मा को शरीर पर नियंत्रण करके कर्म कराना है, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।